बचाओ मुझे, हेल्प, प्लीज हेल्प, कोई तो मदद करो। यम 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 यम। बड़ी चटपटी औरत है, मजा आ गया। यम 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 यम। खा लियो तेरा प्यार शब्बो, मैं तेरे इश्क में भूल गई संसार मनू। गंगू एक मेहनती लोहार था। वह दिन रात भट्टी में काम करता, लेकिन दिल से चाहता था कि कोई ऐसा औजार बनाए जो लोगों की रक्षा कर सके। एक रात जब गंगू अपनी भट्टी के पास बैठा था, आसमान में एक उल्का यानी टूटता तारा गिरा। गंगू ने मन ही मन में सोचा, वहां पर कुछ तो गिरा है, मुझे वहां पर चलकर देखना चाहिए। अरे ये क्या है? ये लोहे के जैसा लग रहा है, शायद ये आसमान से गिरा है। चलो मैं इसको उठाकर ले चलता हूँ। गंगू उसको उठाकर अपने घर ले जाता है। गंगू, अगला नंबर तेरा ही है। तू बहुत जंगल में जाता है। गंगू, तूने मेरी कुल्हाड़ी तैयार तो कर दी है ना? मुझे आज जंगल में जाना है लकड़ी लेने। हमने तैयार कर दिया है, जब मन करे ले जाना। सुना है उस जंगल में दानव रहता है, जो भी उस जंगल में जाता है उसे खा जाता है। कल ही उसने एक औरत को खा लिया है। अब ये आत्मेतान बोल रहा है जंगल में जाने को। अरे कोई दानव नहीं है, सब गांव वालों की अफवाह है। इतने दिन हो गए मुझे इस जंगल में रहते हुए, अब तक तो कोई दानव नहीं देखा। गंगू दानव वाले बात को हंसी मजाक में टाल देता है, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। आनम जंगल चला जाता है लकड़ी लेने के लिए। उसे क्या पता था कि उसका मुकाबला आज एक दानव से होने वाला है। मैं निकला गाड़ी लेके, रस्ते में एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। वाह, क्या बात है। आज तो खाना खुद भाग कर आ रहा है। वाह वाह, मजा ही आ गया। गाले तू कितने गाने जाने, फिर मौका नहीं मिलेगा बेटा। दानव आनम का पीछा करता है और ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। अपने मौत को इतने करीब से देख क्या रहा है? ये ले और गाड़ी। कहाँ गया ये दानव? गांव वाले सही कहा रहे थे दानव के बारे में। ओहो, चलो यहाँ से भाग जाता हूँ। आह 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 ओह, मारे कमर हाय, बहुत पीट रहा है ये। लगता है अब मर गया। चलो इसको अपने ठिकाने पर लेके चलता हूँ, वहीं जाकर इसको मैं खाऊंगा। तू अभी तक मरा नहीं, भाग के कहाँ जाएगा? आज तेरे मौत मेरे ही हाथों लिखी है। ये ले, ये ले। कहा था ना, तेरे मौत मेरे हाथों लिखी है। अब तेरा खेल खत्म। टाटा, बाय बाय। नम नम नम।
क्या कहा ले ये, मजा नहीं आ रहा है। छी, मुंह का स्वाद खराब कर दिया। अगले सुबह गंगू के दुकान पर अनम के मौत की चर्चा होने लगी। अब सब जंगल में जाने से डरने लगे। गांव में दानव के बात को सही माने लगे। गांव में डर का माहौल फैल गया। गंगू बोला, हमें राजा जी के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सब उसकी बात से सहमत होते हैं और वहां जाने के लिए मान जाते हैं। लंबरगिनी चलाई जाने हो, सानू भी जूता दे दो। किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो, सानू भी जूता दे दो। किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। मॉडल टाउन च मारे गैडी, मॉडल टाउन च मारे गैडी। सानू भी जूता दे दो। किथे कल्ले कल्ले जाई जाने हो। अब मेरे बात कान खोलकर सुनो। महाराज से बात मैं करूंगा, तुम में से कोई भी नहीं बोलेगा। महाराज बड़े ही मूडी हैं, कब क्या कर दे कुछ पता नहीं चलता, इसलिए सब चुप रहना। चलो, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। महाराज, हम सब पास के गांव से आए हैं, आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। कुछ दिनों से जंगल में दानव का आतंक बढ़ गया है। जो कोई भी जंगल में जाता है वो उसे खा जाता है। गांव वालों की रोजी रोटी जंगल से चलती है। आप उस दानव को मारने के लिए कुछ उपाय कीजिए महाराज। ठीक है, मैं अपने दो सबसे काबिल योद्धा को भेज दूंगा। जब दानव मर जाएगा तो तुम मुझे क्या दोगे? सब सोच में पड़ जाते हैं। हम महाराज को क्या देंगे? गंगू बोलता है, मेरी जमीन महाराज को दे देंगे। वो सबसे गांव की सबसे कीमती जमीन है। सब गंगू की बात मान जाते हैं। गंगू को गांव में जमीन देने के लिए बोल देते हैं। महाराज, हम आपको गांव की सबसे कीमती जमीन देंगे, पर हमारे एक शर्त है, जब तक दानव मरेगा नहीं तब तक हम आपको जमीन नहीं देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम सब जा सकते हो। मैं अपने 2 सिपाही को भेज दूंगा, जाओ। राजा अपने 2 सिपाही को भेज देता है दानव को मारने के लिए। बेटा कृष्णा, आज मौत के मुंह में जाने का टाइम आ गया है। मेरे पेट में तो गुड़गुड़ हो रहे हैं। वो दानव है, इंसान नहीं। हमें कच्चा चबा जाएगा। अब दोनों तरफ मौत ही मौत है। एक तरफ राजा और दूसरी तरफ दानव। दोनों सिपाही पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे। तब अचानक से दानव पेड़ पर आकर बैठ जाता है। वो देखता है कि पेड़ के नीचे 2 सिपाही बैठे हैं। ये ले दानव, ये ले। मैं बनाऊंगा तुझे डॉल्फिन। रुक, अभी मजा चखाता हूं। रुक जा दानव, और कितना मारेगा? अब मुझ में हिम्मत नहीं है, बस करा। इसका तो हो गया टाटा बाय बाय। अब दूसरे की बारी। हाय मर गया, हाय रे पर टूट गया। कुछ समय बाद गांव की एक औरत सिपाही को मारा हुआ देखते और वहां से भाग जाती है। वो रात जंगल में हुए घटना के बारे में बता देते हैं। सब गांव वाले डर जाते हैं, सोचते हैं
अब इस गांव की रक्षा कौन करेगा? अब महाराज ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। अरे, इस लोहे के टुकड़े में क्या हो रहा है? ये लोहा तो चमक रहा है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। चलो इसके पास जाकर देखता हूँ। मैं अग्नि देव की आत्मा हूँ, जिसने सच्ची लगन से आग और लोहा पूजा हो, वही इस धातु को ढाल सकता है। गंगू, तुम्हारा दिल पवित्र है, इसलिए मैं इस हथौड़े में अपना आशीर्वाद दूंगा। गंगू उस लोहे का आशीर्वाद लेकर उसको हथौड़े में ढालने लगता है। गंगू ने हथौड़ा तैयार कर लिया। अब वो दानव से लड़ने के लिए जंगल के लिए तैयार हो जाता है। ये ले दानव, आज तेरा आखिरी दिन है। ये क्या हो रहा है? मुझे माफ कर देना, मैंने अपने स्वार्थ के लिए इंसान को खाया है। और इस तरह गंगू गांव वालों का हीरो बन जाता है। गंगू की कड़ी मेहनत और भट्टी में दिन रात काम करने की आदत ने उसे सफल बनाया। तैयारी से भरोसा बढ़ता है। जो शक्ति मिलती है उसे अहंकार या बदले की भावना में नहीं, बल्कि रक्षा और मदद के लिए रखना चाहिए।